हेलो गाइस, तो आज हम आए एमएसएमई मेले में, जो कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लगा हुआ है एंटरप्रेन्योर का। और यहाँ पे देखिए कन्नौज से एक आए हैं यूपी गवर्नमेंट के, वो कुछ बता रहे हैं। तो मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि मैं कन्नौज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज, वहाँ से हूँ। और ये तेल गले का बसा जो बचता है उससे हम अगरबत्ती बनाते हैं। अगरबत्ती सुनने में आपको बहुत छोटा सा बिजनेस लगेगा और लगेगा कि सर बड़ी छोटी सी चीज है। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगरबत्ती आज की तारीख में लगभग 9,000 करोड़ का बिजनेस है इस देश में। 15% की ग्रोथ रेट है। 85% लोगों के घर में अगरबत्ती मौजूद है। हो सकता है आपके घर में शैम्पू का पाउच नहीं हो, लेकिन अगरबत्ती होगी। कोई धर्म, कोई रिलीजन ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं होता। तो इतना यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे आप अगरबत्ती का बिजनेस करके इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं। और अभी 2 महीने पहले हमारे इस संस्थान ने वो पूरा मापदंड उसके टेस्ट करने के तरीके बना के यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड से अभी अप्रूव कराए हैं, और वो स्टैंडर्ड अभी सामने आ गया। और अब कोई भी एमएसएमई नया काम करने वाला अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई और टेस्ट करा के नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदी कर सकता है। ये छोटा सा उदाहरण था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा। मोटे तौर पर सवाल उठता है कि सर हम करेंगे तो पोटेंशियल है कि नहीं। सर पूरी दुनिया में प्रैक्टिकली कुछ 300 नेचुरल पेड़ पौधे हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हैं, जिससे बिजनेस होता है। और उस 300 में से 110 ऐसे हैं जो पूरी दुनिया का 95% बिजनेस कवर करते हैं। और उस 110 में से 31 ऐसे हैं जो हमारे देश में पैदा होते हैं और हम इंटरनेशनली काम करते हैं और जिसके लिए हम जाने जाते हैं। 21 ऐसे और हैं जो इंटरनेशनली जाने पोटेंशियल है, लेकिन हम काम नहीं करते। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बगल में ही मैनपुरी है और लहसुन बहुत होता है और कई बार लहसुन फेंक दिया जाता है, लेकिन गार्लिक का ऑयल का इंटरनेशनल बिजनेस है, लेकिन यहाँ कोई उस सेगमेंट में काम नहीं है। लेकिन अगर आप काम करते हैं तो इंटरनेशनल पोटेंशियल है, गार्लिक का पोटेंशियल है। ऐसे ही गुलाब, ऐसे ही लेवेंडर, ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। तो कई बार आपको ये लगता है कि सिर्फ इंडिया काम कर रहा है, इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होगी। मैं उसके एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। आज से 25 वर्ष पहले हम मिंट का तेल चाइना से खरीदते थे। कुछ नई वैरायटीज, कुछ CSR के इंस्टीट्यूशंस ने, सेमिनार ने डेवलप की। उसके बाद 2007 में हमारे संस्थान ने उसकी मार्केटिंग के लिए मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट किया, कुछ मापदंड बनाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि किसान सही खरीद सके। और आज भी मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज की फॉरवर्ड ट्रेडिंग है, वो हम करके देते हैं और किसान को उसका सही रेट मिलता है। रिजल्ट ये हुआ कि मीठा 2007 के उस एग्रीमेंट के बाद ग्रो होने लगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस वक्त पिछले 7-8 सालों से हम चाइना को वापस मीठा सप्लाई देते हैं। और पूरी दुनिया का 90% मीट हम यूपी में इंडिया में पैदा करते हैं। जितना इंडिया में होता है उसका 80% हम यूपी में पैदा करते हैं, 13% बिहार में पैदा करते हैं, 7% मध्य प्रदेश में। इतना पोटेंशियल है। तो इन सारे सेगमेंट में अगर आप खेती करना चाहते हैं, परफ्यूम बनाना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा संस्थान कन्नौज में है। आप कभी भी आ सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। बजाय इससे कि मैं बहुत सारा प्रेजेंटेशन दिखाऊँ या चर्चा करूँ, मैं अगले 2-4 मिनट, क्योंकि समय डॉक्टर कौशल ने कुछ 15 मिनट मुझे दिया था, मैं बेहतर ये चाहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल हो और अगर कुछ आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। कुल मिलाकर इस सेक्टर का परिदृश्य है वो आपके सामने रखना मेरा उद्देश्य था, वो चाहे आपका कैरियर बनाना हो, चाहे बिजनेस करना हो। धन्यवाद। कार के सेगमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो आप कार कंट्रोल्स में जा सकते हैं। उसमें 2-3 तरह के प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है
जो अक्सर बहुत ईजी आप घर पर बना सकते हैं। आप देखते होंगे गुलकंद, गुलाब जल या गुलाब का तेल निकाल सकते हैं। अगर उनमें से 3 वैरायटी इंडिया में उपलब्ध है और एक इजिप्ट में उपलब्ध है, तो कौन सी वैरायटी आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? और अगर आप सही वैरायटी लगाते हैं तो आप 300-400 रुपये का गुलाब जल या गुलकंद बना लेते हैं। और अगर आपको सही वैरायटी और सही प्रोसेस पता है तो आप लगभग 12 से 14 लाख रुपए किलो का गुलाब का तेल बना सकते हैं। तो अगर आपको सही चीज़ें पता है तो। और कुल मिलाकर अब अक्सर ये सवाल होता है कि सर हम ये खेती करेंगे तो क्या बिजनेस है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं? तो उसके लिए मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं और आपको कई बार ये होता है कि सर हम बिजनेस कर सकते हैं या हम अपना करियर कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में दोनों ही संभावनाएं हैं। इस संस्थान में हम आपको बिजनेस करने में भी मदद करते हैं और आपका करियर बनाने में भी मदद करते हैं। हम 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 1 साल का और इवन 2 वर्ष का MSc फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर भी इस सेक्टर में चलाते हैं। और हमारे यहाँ के जो भी छात्र निकले हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो सारे के सारे इंडस्ट्री में प्लेस हैं। और 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही बता दूँ कि पिछले 7-8 वर्ष पूर्व निकले हुए कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो इंडिया से बाहर हैं और जिनकी मंथली एनुअल सैलरी लगभग 80-90 लाख रुपए प्रति वर्ष का केवल ग्रेजुएशन करने के बाद। मतलब इतना बड़ा पोटेंशियल है अगर आप इस सेक्टर में जाते हैं। रही बात की अब ये सवाल उठता है, और अक्सर जब आप कहीं किसी एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की या फॉरेस्ट्री की सेमिनार में जाते हैं तो आपको अक्सर ये सुनने मिलेगा सर हमारे देश में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सबका इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर इस्तेमाल होता तो हम ये कर लेते। सर सच्चाई है कि आपकी कंट्री में, आपके घर के आसपास कुछ होने से कुछ नहीं होता। वो जो भी पेड़ पौधा है वो आपको लगातार पैदा करना है, उसकी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड होनी चाहिए। अगर वो डिमांड है तो आप उसके तेल निकाल सकते हैं। तेल निकालने के पश्चात इंटरनेशनल मार्केट में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे खुशबू बना सकते हैं, उससे अन्य प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ कुछ भी चीज़ें इसकी बेकार नहीं रहती। उदाहरण के लिए आपने गुलाब की खेती की, मीठा की खेती की, तुलसी की खेती की, उसका तेल निकाला, आपको 10-12-15% प्रॉफिट मिला और आपने तेल निकालकर बेच सकते। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय।